जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 7th सप्तम कक्षा एकादशः पाठः। आज हम देखेंगे 11वां पाठ अमरवाणी संस्कृत भाषा। अमरवाणी संस्कृत भाषा, इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखना है। आप लोग चैप्टर निकाल लेंगे और देखेंगे। एकादशः पाठः अमरवाणी संस्कृत भाषा। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है संस्कृत भाषा। भो छात्राः, अरे छात्रों, श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यन्तं संस्कृत सप्ताह भवति। हे छात्रों, श्रावण माह की द्वादशी से भाद्रपद माह की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। ये 7 दिन संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं, श्रावण माह की द्वादशी से भाद्रपद माह की तृतीया तक। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज श्रावणी पूर्णिमा है। आज श्रावणी पूर्णिमा है। किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप सब जानते हैं? अद्य संस्कृत दिवसः अपि आयोज्यते। आज संस्कृत दिवस भी आयोजित होता है। शिक्षक ने छात्रों से कहा, क्या आप जानते हैं आज श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस भी आयोजित होता है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन है। दैवीय प्रेरणया उत्पन्ना, अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन है और दैवीय प्रेरणा, देवताओं की प्रेरणा से उत्पन्न इस भाषा को देव भाषा ऐसा कहा जाता है। संपूर्ण अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधारः ऋग्वेद, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिषं, छन्दः, व्याकरणं, निरुक्तम् इति षड्वेदांगानि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड्दर्शनानि, 18 पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्र इत्यादयः ग्रंथाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभन्ते। अर्थात संपूर्ण विश्व में, सारे विश्व में आदि ज्ञान के आधार, सर्वप्रथम ज्ञान के आधार जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ये 6 वेदों के अंग, 18 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्र इत्यादि ग्रंथ, ये सभी संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। उपरोक्त जितने भी आपको बताए गए वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, नाट्य, साहित्य, ये सभी संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। ये अलग बात है कि इन सभी का अलग अलग अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, क्योंकि संस्कृत भाषा सब लोग नहीं पढ़ सकते। इसलिए आजकल प्रायः एक भाषा की पुस्तक को अनेक प्रकार की भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, जिससे कि सब लोग उसमें लिखे हुए ज्ञान को अर्जित कर सकें। अतः इन सभी का भी अनेक भाषाओं में अब अनुवाद हो चुका है। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनभाषा थी, अर्थात ये लोगों के बोलचाल की सामान्य भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति, और आज भी ये प्रासंगिक है। अर्थात प्रसंगों में जब कहीं कोई वार्तालाप होता है, प्रसंग होता है, तो संस्कृत में होता है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति। संस्कृत का महत्व अनेक कारणों से है। यथा, जैसे नंबर 1 आध्यात्मिक महत्वम। आध्यात्मिक महत्व के कारण, आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगत गुरु आसीत। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारत जगत गुरु था। श्रीमद्भागवत गीता भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि निहितानि। श्रीमद् भागवत गीता में, भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य और दैवीय तत्व निहित हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ही गूढ़ रहस्य और दैवीय तत्व निहित हैं।
भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी भी भारतीय दर्शनों का अध्ययन करते हैं। इस संसार में मन की शांति के लिए विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हैं। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। दूसरा इसका महत्व है सांस्कृतिकम महत्व। सांस्कृतिक महत्व भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की दो प्रतिष्ठताएं हैं मुख्य रूप से संस्कृति और संस्कृत। तत्रापि संस्कृति संस्कृताश्रिता इति उच्यते। वहाँ भी संस्कृति संस्कृत में आश्रित है, अर्थात यहाँ की जो संस्कृति है वो संस्कृत पर आश्रित है। चत्वारः पुरुषार्थाः चत्वारः आश्रमाः षोडश संस्काराः स्त्रिय शम आदराः सदाचार विचाराः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिताः। अर्थात 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्रियों का सम्मान, उनका आदर, सदाचार, विचार, धर्म, पुराण, स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित हैं। इसके पश्चात इसका तीसरा सांस्कृतिक पहलू है सांस्कृतिकम साहित्यकम महत्वम। साहित्यिक महत्व संस्कृत भाषायां आदि कवि वाल्मीकिम आरभ्य विष्णु शर्मा कालिदास भारवी माघ दंडी भर्तहरि जयदेव इत्यादीनां वैविध्यपूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर विष्णु शर्मा कालिदास भारवी माघ दंडी भर्तहरि जयदेव इत्यादि विविधतापूर्ण कवियों की विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि कहे जाते हैं और उनसे लेकर के अनेक कवि विविधतापूर्ण अनेक प्रकार के रचनाओं को करने वाले कवि हुए हैं। एतेषां कृतेषु गद्य पद्य नाट्य काव्य गीति स्त्रोत कथा साहित्यस्य भंडारः दृश्यते। उनकी कृतियों में गद्य पद्य नाटक काव्य गीत नीति स्त्रोत कथा साहित्य इत्यादि का भंडार दिखाई देता है। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं। गद्य में, पद्य में, नीति में, स्रोत में, कथा साहित्य में इत्यादि अनेक रचनाओं का इन्होंने भंडार खड़ा किया हुआ है। इसके बाद है चौथा नंबर वैज्ञानिकम महत्वम। संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वराहमिहिर भास्कराचार्य इत्यादि भी संस्कृते लिखिताः ग्रंथाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अर्थात विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा जैसे पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वराहमिहिर भास्कराचार्य इत्यादि के द्वारा लिखे संस्कृत के ग्रंथ आज भी संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्ट्या अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण गणना के लिए इस भाषा की उपयोगिता घोषित की गई है। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य विदेशी भाषाओं में भी दिखाई देता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्द अनुवाद समय संस्कृतस्य एव सहायं स्वीक्रियते। अर्थात समृद्ध शब्द भंडार के कारण, अपने समृद्ध शब्द भंडार के कारण आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद के समय संस्कृत की सहायता ही स्वीकार की जाती है। इस प्रकार से ये इसका वैज्ञानिक महत्व था। आगे देखिए, न केवलम एतानि कारणानि अपितु संस्कृतम संपूर्णम राष्ट्रम एक सूत्रेण बध्नाति। न केवल ये 4 कारण, इन 4 महत्वों से अपितु अनेक कारण ऐसे हैं जिनसे संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है।
अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्त्वमस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है। एतस्याः महत्त्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुम् 1999-2000 वर्षं संस्कृतवर्षम् इति उद्घोष्य संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे संलग्नः अस्ति। इस प्रकार से इसके महत्व को जानकर इस समय सरकार ने भी इसको पुनः जनभाषा करने के लिए, संस्कृत भाषा के महत्व को जानकर सरकार ने भी इसे पुनः जनभाषा करने के लिए 1999 सन 2000 को संस्कृत वर्ष के रूप में घोषित करके संस्कृत के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। भारते इदानीं 16 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भारत में इस समय 16 संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिन्तयन्ति यत् संस्कृतं कठिनम् इति, किंतु वस्तुतः ऐसा सरला सरसा सुबोध जनभाषा अस्ति। सब लोग प्रायः सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, किंतु ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सरस, सरल और सुबोध जनभाषा है। अतः कर्नाटके मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। एक और तथ्य है कि कर्नाटक के मत्तूर नामक ग्राम में और मध्य प्रदेश के झीरी ग्राम में आज भी लोग संस्कृत ही बोलते हैं। वहाँ लोग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। और इस समय हम सबको भी संस्कृत को पढ़कर इस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से अमरवाणी संस्कृत भाषा का महत्व बच्चों आपने आज देखा। अगले दिन आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।